अब मुझे कहाँ देखना है, इधर। मैं माइक पे देख के भी ये चीज़ें कह सकता हूँ कि हमें अपनी लाइफ के अंदर कुछ अगर चेंजेस लेके आने हैं अपनी रूटीन के अंदर, डेली रोज रूटीन हमारा होता है उसके अंदर अगर हमें चेंजेस लेके आने हैं तो हमें अपनी लाइफ के अंदर दो रूल अपनाने होंगे। सबसे पहला है कि अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं, अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं उससे अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो ठीक है। अगर हमने मिस्टेक करी उससे कुछ सीखा नहीं तो ये हमारी सबसे बड़ी लाइफ की मिस्टेक बन जाएगी, क्योंकि फिर हम दोबारा वही मिस्टेक को दोहराएंगे, दोबारा रिपीट करेंगे उस मिस्टेक को, तो उसमें हमारा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें एंड में उससे सीखना है, क्योंकि वो हमारे साथ हो रही है क्योंकि हमें वो सिखाना चाहती है कुछ। अगर हम नहीं सीखना चाहते, इग्नोर कर रहे हैं उस चीज़ को और हम उसको दोबारा करते जाएंगे मिस्टेक को, मिस्टेक पे मिस्टेक विदाउट एनी लर्निंग, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो ये हमारी सबसे पहली बड़ी गलती है कि हमें जो है वो मिस्टेक से सीखना चाहिए। दूसरा है कि अगर हम कोई चीज़ अपने को एनालाइज़ करने लगे हैं, दूसरा हमारे पास अगर हम किसी चीज़ को एनालाइज़ करने लगे, जैसे अपने टाइम टेबल है उसे हम एनालाइज़ कर रहे हैं कि सुबह मैंने क्या सोचा था, जैसे कि मैंने 5 से 6, 6 से 7 बजे तक डिज़ास्टर पढ़ूंगा मैं। वैसा नहीं हो पाया, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो पाया, तो ये मैंने रियलाइज़ किया और इसे मुझे सुधारना चाहिए कि मुझे उस टाइम को कहाँ यूटिलाइज़ करना है। जैसे कि अब मेरा टाइम था कि कॉलेज के टाइम पे मुझे क्वारंटाइन रीजनिंग एंड वर्बल पढ़नी थी, मगर वो नहीं मैं पढ़ पाऊँगा क्योंकि 11 तारीख को मेरा पेपर है, 11 तारीख को मेरा पेपर है। उसके लिए मुझे पहले से ही डिज़ास्टर आनी चाहिए कुछ, तो तभी तो मैं पेपर कर पाऊँगा, क्योंकि ये ऑनलाइन तो है मगर कॉलेज के कैंपस के अंदर है, तो ठीक है। इसके लिए मुझे अब डिज़ास्टर पढ़नी पड़ेगी। तो अभी तो मेरा टाइम टेबल बिल्कुल एकदम ख़राब है, क्योंकि मैंने टाइम टेबल जो बनाया उसमें से 1% कुछ चीज़ फॉलो नहीं करी। ये मैंने एनालाइज़ किया, ये मेरी एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटी है कि मैंने एनालाइज़ किया कि ठीक है, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मुझे इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। आप सब भी यही चीज़ करिए कि गलती इससे क्या है, हम दूसरी थिंग्स में जो बताई नहीं, एनालाइज़ करोगे अपने टाइम को, उससे कुछ सीखोगे, तो इससे ये है कि जो हमने पहला बताई थी गलती करो उससे सीखो, क्योंकि गलती करने से पहले भी एक प्रोसेस होता है कि अपने को एनालाइज़ कर लो कि हमारी कहाँ गलती होने वाली है, उस चीज़ को फिर वहीं पे ही रोक दो, तो हमारे पास गलती नहीं होगी, उससे पहले हम सीख जाएंगे। तो यही एक लीडरशिप स्किल्स कहलाती है और यही एक कॉन्फिडेंस देती है हमें कि हाँ, हमने कुछ गलती करने से पहले सीखा। ठीक है, ये सब चीज़ें तो छोटी मोटी चलती रहेगी। टाइम टेबल नहीं फॉलो हुआ, कभी फॉलो हुआ, कभी दूसरा टाइम टेबल बना, कभी दिन में 2 टाइम टेबल बनने हैं, कोई बात नहीं, मगर मेन चीज़ है कि हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, अपनी लाइफ में रुक तो नहीं गए हम किसी चीज़ के लिए कि ठीक है गलती हो रही है, गलती होने दो, हम सीख ही नहीं रहे, क्योंकि गलती से सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में ग्रो करता रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये आई थिंक सो गलत नहीं है। हाँ, और यही है बस आज की वीडियो कि अपने आप को एनालाइज़ करो और कभी लर्न करना मत छोड़ो। लर्निंग इज़ द बेस्ट स्टेज व्हेन यू आर ग्रोइंग, एंड व्हेन यू आर ग्रोइंग यू ऑल्सो ऑटोमेटिकली फील कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल इन द जोन व्हेन द टाइमिंग इज चेंजेस। टाइमिंग जब जो टाइम चेंज हो रहा है इसके अंदर हमें सीखते रहना चाहिए कि आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उस टाइम पे हमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद देगी कि हम चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और हम गलतियों को देख रहे हैं अपनी। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो, बाकी की वीडियो हम बनाते रहूँगा, ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, ओके, देखते कितने लाइक कमेंट आते हैं।